हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ बैंकिंग एस्पिरेंट। सबसे पहले आप सभी लोगों को आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ महाशिवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे होंगे। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर SBI PO प्रीलिम्स। जहाँ तक मुझे समझ में आया है अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन को देख के कि अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स फ्रॉम this particular channel is going to appear for the same exam SBI PO के। तो मुझे लगा कि निकी और पूछ क्योंकि 8th को एग्ज़ाम लाइंड अप है 8 मार्च को, तो मुझे लगा कि भगवान ना करे पहले दिन आ जाए, बट वैसे वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि हो सकता है पहले दिन ईजी भी आए, लेकिन अगर आ गया तो फिर आपके पास थोड़ा सा कम वक्त है प्रिपेयर करने के लिए। तो मुझे लगा कि थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ दैट कैन हेल्प यू। मैं बस बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी एवर और समथिंग लाइक दैट। इट्स ऑन योर। आप आराम से खुद से एनालाइज करना, खुद से ट्राई करना, आपके लिए काम करती है तो बेस्ट है। तो फिर किसी का भला हो जाए उससे बेहतर और क्या ही है, ठीक है। और नहीं काम करती है तो आपको सीखने को मिलेगा एटलीस्ट ये स्ट्रैटेजी तो नहीं काम कर रही है, ठीक है। विल स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन जो कि मुझे लगता है दैट इज़ क्वांट्स। और यकीन मानिए SBI PO का क्वांट्स जो है वो मुश्किल साइड पे होता है, ठीक है। पिछली बार ये होता था कि 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट्स के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा द पीपल हु आर लाइक एक्सीलेंट इन मैथ्स वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 25 करते थे। 25 इज सच अ ग्रेट स्कोर टू अचीव और ग्रेट ऑब्वियसली ग्रेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट देन फिर वो एक्सीलेंट बच्चे होते हैं, ठीक है। और जो एवरेज रहता है इसमें अटेम्प्ट का वो रहता है 18 to 19, ठीक है। ये एवरेज अटेम्प्ट रहता था SBI PO का। बाकी शिफ्ट टू शिफ्ट भी डिपेंड करता है कि अगर किसी की बहुत ही मुश्किल आ गई तो एवरेज 14 to 15 भी चला जाता है। बट देखिए जब इतने कम अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो रहे हैं तो फिर कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर 30 क्वेश्चन कर दिया आउट ऑफ 35, ठीक है। पिछली बार 35 थे, 30 क्वेश्चन कर दिए और टाइमिंग सेम रखी, तो मुझे नहीं लगता कोई खास फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है वो डिफ़िकल्टी लेवल 1 बढ़ा दें, दैट इज़ गोइंग टू हैपन, दैट इज़ माई प्रोडिक्शन। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ऐसा होगा ही होगा, बट दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो इसके लिए तुम लोग ये कर सकते हो कि सबसे पहले तो देखो कि तुम्हें क्वांट्स में कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत ही टॉप नॉच होनी चाहिए ब्रो। क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे कोई क्वेश्चन है एंड देर इज़ दिस स्टेटमेंट कि 83.33% ऑफ समथिंग इज दिस, बहुत लंबा क्वेश्चन है और उसमें ये भी है। अब तुम ये सॉल्व करने थोड़ी ना बैठो कि व्हाट इज़ 83.33%। आपको सिंपली पता होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं कैलकुलेशन की, मल्टीप्लिकेशन की, क्यूब्स की, स्क्वायर की, रूट की, जो भी हैं वो सारी इतना आपके दिमाग में इनग्रोज होनी चाहिए कि बस आप वहाँ पे बैठे हैं और आपको पता है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है और आप चुपचाप से वो लिख के फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्पीड, अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसकी स्पीड को इम्प्रूव करना पड़ेगा सो दैट यू कैन अटेम्प्ट थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन क्वांट्स में, दैट यू कैन डू। एंड प्लस DI आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। 5 DI डेली रखा करो टारगेट कि आपको ये सॉल्व करना ही करना है एनी हाउ, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज़, आप लोगों को वो सॉल्व करना ही करना है। 5 DI आप इसे रखना। और द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कि अरिथमेटिक क्या करना है। अरिथमेटिक में कुछ एक सिलेक्टिव टॉपिक करना, लेकिन उसे इतने अच्छे से करना कि पेपर में आए तो पेपर में तुम्हें जब दिखे वो अरिथमेटिक की क्वेश्चन तो आपका ज़मीर वहाँ पे जाके आपको बोले कि भाई तुझे सॉल्व करना है, क्योंकि यू नो दिस टॉपिक रियली वेल। क्योंकि वहाँ पे सारे कुछ भी इतना इजी तो देखो कुछ भी नहीं आएगा कि अगर आपको ऐसे लग रहा है क्लर्क के लेवल का, तो वैसा नहीं होता। या फिर IBPS PO प्रीलिम्स में जैसा मैथ्स था वैसा भी नहीं होता है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही आता है इसका, ठीक है। तो उस हिसाब से तैयारी करना। मूविंग फॉरवर्ड टू इंग्लिश। इंग्लिश लास्ट में डिस्कस करते हैं। रीजनिंग का यू ऑल नो कि 30 क्वेश्चन है, 20 मिनट है। रीजनिंग का ऑलमोस्ट सभी की सही होती है, नहीं है किसी की तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आई लेट यू नो कि क्या करना है। बट हाँ, मिसलेनियस की प्रैक्टिस करते रहना। मिसलेनियस ज़्यादा आते नहीं वैसे, पर पजल्स का नंबर ऑफ पजल्स ज़्यादा रहते हैं और थोड़ा सा थोड़ी सी हल्की 1 लेवल अप जो है ट्रिकी लेवल की पजल रहती है, ठीक है। बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी फिलहाल के लिए टेक्स्ट बुक पे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे सेल चल रही है, जहाँ पे तुम्हें पास प्रो मिल जाएगा फॉर 350 रुपीज़। इफ़ यू अप्लाई द कोड WTB10 you'll be getting an extra 12% ऑन दैट। और तुम्हें पास प्रो मैक्स भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख सकता है। बाकी
आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ टेक्स्ट बुक फॉर योर प्रिपरेशन। रेस्ट इसकी टेक्स्ट बुक सभी के पास होता है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी के पास है, नहीं है तो प्लीज़ अवेल दैट ऑफर। एंड अब आते हैं इंग्लिश पे। एंड इंग्लिश पे मैं तुम्हें बता दूँ तो देखो, इंग्लिश 20 मिनट्स है, 40 क्वेश्चंस है। या तो ये होगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि बहुत एरर बेस्ड स्टेटमेंट कितनी लंबी लंबी आने लगी है, मान लीजिए उसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दें वो लोग। या फिर ये हो सकता है कि फाइंड एरर के 5 क्वेश्चंस बढ़ा दें, या तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि आरसी के बढ़ा देंगे। अगर बढ़ा भी देंगे तो आरसी फिर ईजी लेवल का आएगा, एक स्टोरी बेस्ड आरसी आएगा। क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम, इतना ही है, लिमिटेड टाइम है, और 10 क्वेश्चंस बढ़ गए ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो बैलेंस आउट हो जाएंगी चीज़ें। सो उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है। उस चीज़ को लेकर के मैंने हज़ारों दफ़े बता दिया कि अपने एडिटोरियल की क्लासेस को कंटिन्यू करें, और जो मिनी टेस्ट्स होते हैं वो लगाएं। इट विल हेल्प यू ऑल। और इसके अलावा तो अभी फ़िलहाल प्रीलिम्स की बात करते हैं, मेंस की बात फिर कभी कर लेंगे। मेंस के लिए अभी मैं भी सच बताऊं तो अभी तक मैं फिगर आउट नहीं किया मेंस का कुछ भी, बट आई विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे। एंड अभी फ़िलहाल के लिए अब मैं चलती हूँ। और तुम्हारे कोई भी सवाल हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। ठीक है, बाय, टेक केयर।